गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसके पहले हमने एक चैप्टर देखा है, उसका नाम है सेमीकंडक्टर। आज से हम एक नया लेसन चालू करने वाले हैं जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर्स एंड नेटवर्क्स थ्योरम। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हाट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में हम पढ़ेंगे एसी पावर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, डीसी पावर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कुछ लॉज, जिसमें हमारा आता है सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनियंस थ्योरम, किरचॉफ लॉज, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और इसके ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले। ठीक है, तो अभी हम चालू करते हैं चैप्टर सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी टर्म्स है वो है इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब चार्ज क्या होता है? ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म्स है, इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज किससे इंडिकेट करते हैं? क्यू से। सो क्या होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज? इलेक्ट्रिकल चार्ज एक ये होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर से फ्लो होता है। जैसे कि मान के चलो कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, मान लो कि ये क्या है? कॉपर है। अब कॉपर में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से फ्लो होता है। सो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज इसमें फ्लो होगा, वो क्वांटिटी मीन्स उसका क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये इलेक्ट्रिकल चार्ज किससे इंडिकेट करते हैं? क्यू से। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है इसका ऐसा यूनिट है कूलम। क्या यूनिट है? कूलम। इससे ये दिखाते हैं सी से। क्या किससे दिखाते हैं? सी से। सो इलेक्ट्रिकल चार्ज इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच कैन फ्लो थ्रू द कंडक्टर। ओके, नाउ 1 कूलम चार्ज क्या होता है? मान लो कि ये जो कंडक्टर है, ठीक है, ये हमने अप्लाई किया एक बैटरी के ऊपर, इसको एक बैटरी लगाई यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कनेक्ट किया। अब हमको पता है कि करंट कैसे फ्लो होता है। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, नाउ क्यू इज द चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। क्यू इतना चार्ज जो है इस कंडक्टर में क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये इस टर्मिनल ए टर्मिनल से इंटर होगा और बी ए टर्मिनल से क्या होगा? लीव होगा। ठीक है, इसके ऊपर का पोटेंशियल सपोज कितना है? 1 वोल्ट है। कितना है? 1 वोल्ट। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो सपोज कितना है? 1 एम्पियर। कितना है? 1 एम्पियर। सो 1 कूलम कैन बी डिफाइंड एज 1 कूलम चार्ज इज डिफाइंड एज कि जब 1 एम्पियर करंट इसमें 1 सेकंड के लिए फ्लो होगा। ठीक है, जब 1 एम्पियर करंट कंडक्टर में 1 सेकंड के लिए फ्लो होता है तब उसमें 1 कूलम चार्ज क्या होता है? फ्लो होता है। कितना चार्ज फ्लो होता है? 1 कूलम। ठीक है, तो 1 कूलम का सिंपल डेफिनेशन है व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर फॉर 1 सेकंड देन वी से दैट 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। Okay, now we say that Q can be written as current divided by time। ये हमारा बेसिक फार्मूला है जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है? करंट पर यूनिट टाइम। करंट पर यूनिट टाइम मीन्स क्या होता है? चार्ज। ठीक है, जब ये चार्ज 1 कूलम का होगा जब 1 एम्पियर करंट, ठीक है, कंडक्टर में 1 सेकंड के लिए फ्लो होता है तब उसमें क्या होता है? 1
कूलम चार्ज क्या होता है, फ्लो होता है। नाउ व्हाट इज करंट, अब हम अगली डेफिनेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट, करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है, किस रेट में चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी करंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है, डी क्यू अपॉन डी टी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, उसको कहते हैं करंट। तो करंट इज नथिंग बट इट इज़ अ करंट इज नथिंग बट इट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द यूनिट ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट किस में मेजर किया जाता है, एम्पियर में। आपको ऐसा यूनिट पता है क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। जब किसी कंडक्टर के ऊपर का, मान लो कि ये कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, यहाँ पे एक बैटरी लगाई है ऐसे, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आर, ठीक है, और ये बैटरी का पोटेंशियल कितना है, वी है। सो 1 एम्पियर करंट कब फ्लो होगा, जब इसमें इसके ऊपर का जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट हो और इसका रेजिस्टेंस कितना हो, 1 ओहम हो, तब इसके अंदर 1 एम्पियर करंट क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, व्हेन 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन ऐसे होता है कि जब किसी कंडक्टर के ऊपर का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना हो, 1 वोल्ट हो और उसका रेजिस्टेंस कितना हो, 1 ओम हो, तब उस सर्किट के अंदर या उस रेजिस्टेंस के अंदर करंट कितना फ्लो होगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब इसके बाद की डेफिनेशन है हमारी पोटेंशियल की। कौन सी डेफिनेशन है, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज नथिंग बट इट इज़ अ रेट ऑफ, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग द वर्क। क्या होता है ये, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग द वर्क। अब देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। आप लोगों को पता है ये जो कंडक्टर है, सपोज इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, ये इसके 2 टर्मिनल, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर एक बैटरी लगाया तो मेरा पॉजिटिव टर्मिनल एक एंड को कनेक्ट हो गया ए को और नेगेटिव टर्मिनल हो गया बी को, तो नेचुरली यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा। मान लो कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है, V1 है और यहाँ का पोटेंशियल V2 है, ठीक है। तो ये 2 पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी मैं ऐसे लिखूँगा V इक्वल्स टू V1 माइनस V2, ठीक है। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अभी सपोज ये दोनों पोटेंशियल अगर सेम है तो क्या होगा, मान लो कि एक रेजिस्टेंस है आर, यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, यहाँ का भी पोटेंशियल 5 है, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल 5 माइनस 5 कितना होगा, 0। जब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल 0 रहेगा मतलब इक्वी पोटेंशियल रहेगी, तब उसके अंदर करंट फ्लो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0, ठीक है। यह थी हमारी डेफिनेशन किसकी, पोटेंशियल की। अब अगली डेफिनेशन हम करेंगे, उसका नाम है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज़ अ अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो एक्चुअली क्या फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है, चार्ज, ठीक है। मान लो कि ये चार्ज क्यू है, ये फ्लो हो रहा है B2A। अब ये चार्ज फ्लो होगा तो यहाँ पे ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल इस फ्लो चार्जेस के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। इसका जो अपोजिशन है, ठीक है, ये अपोजिशन ये किसकी वजह से, ये मटेरियल की वजह से, ठीक है। तो ये मटेरियल की चार्ज अपोज करने की जो क्षमता रहती है उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं उसको, रेजिस्टिविटी। और ये किससे इंडिकेट करते हैं, रो से, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट होता है ओहम पर मीटर। क्या होता है, ओहम पर मीटर। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक क्या है, वैल्यू है जो हर सब्सटेंस के लिए कैसी रहेगी, अलग अलग रहेगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज़ द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ electrical charges and this resistance is calculated by the formula R equals to V divided by I,
ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं, R इक्वल्स टू V बाय I। अब ये रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा, 1 वोल्ट रहा और 1 एम्पियर करंट इसमें अगर पास होता है, ठीक है, तब उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना रहता है, 1 ओहम। ठीक है, इसी पेपर में हम डिफरेंट टाइप्स के रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, मतलब उसमें 2 प्रकार के रेजिस्टेंस है, एक फिक्स रेजिस्टेंस है और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और फिक्स रेजिस्टेंस भी कितने टाइप के रहते हैं वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसे कैसे रहते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल डेफिनेशन में क्या होता है कि रेजिस्टेंस इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिकल करंट, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ठीक है, अब देखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, इफ़ द फिजिकल कंडीशन, हमारा अगला जो डेफिनेशन है क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहती है, फिजिकल कंडीशन का मतलब होता है लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और वो जो मटेरियल से बना है वो सब्सटेंस अगर क्या क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस applied across the conductor is directly proportional to current flowing through the conductor। यानी पोटेंशियल डिफरेंस ये करंट को क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा। इसका जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रहता है दैट इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं उसको, रेजिस्टेंस। सो I इक्वल्स टू क्या मिलेगा अपने को, V बाय R मिलेगा, और I इक्वल्स टू V बाय R इसी को कहते हैं ओम्स लॉ। क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो वी कैन कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ओके, नाउ इसके बाद का हमारा जो डेफिनेशन है वो है किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, सर्किट का मतलब क्या होता है, मान लो कि ये कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, R है। ठीक है, अब हमारे पास एक बैटरी है, उसका पोटेंशियल है V। ठीक है, अब मैंने ऐसे ही कनेक्ट किया तो ये इसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। तो इसको कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ से एक वायर लूँगा और यहाँ से भी एक वायर लूँगा। ठीक है, अब करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। और कंडक्टर अगर मेटल है तो उसमें उसके अंदर करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से, जिसका डायरेक्शन कैसे रहता है, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, सो हमारा करंट, कन्वेंशनल करंट जो हमेशा फ्लो होता है वो कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक क्या मिला हमको, एक क्लोज पाथ मिला। इसी क्लोज पाथ को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है, ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है विच कंटेन some passive element and some active element and joined by wire। तो एक पाथ होता है, इसी सर्किट को कहते हैं क्लोज लूप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोज लूप। ठीक है, तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे कुछ कन्वर्शन फैक्टर्स। ठीक है, जो हम न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करने वाले हैं। कन्वर्शन फैक्टर्स, तो कन्वर्शन फैक्टर्स कैसे कैसे रहते हैं, जैसे हमको रेजिस्टेंस है, हमने लिखा 1 किलो ओम। 1 किलो का मतलब होता है 10 को पावर 3 यानी 1000। क्या होता है, 1000। ठीक है, 1 मेगा, 1 मेगा मतलब 10 को पावर 6 यानी 10 के ऊपर 6 जीरो बढ़ा। ठीक है, उसके बाद 1 टेरा, 1 टेरा होता है 10 पावर 9, सॉरी 1 टेरा होता है 10 पावर 12, 10 पावर 12। उसके बाद 1 गीगा, जैसे फ्रीक्वेंसी कैसे रहती है, गीगा हर्ट्स में रहती है प्रोसेसर की। ठीक है, 1 गीगा मतलब होता है 10 पावर 9। ठीक है, इसके बाद है 1 नैनो,
अगर हम छोटे यूनिट में जाते हैं तो 1 नैनो मतलब होता है 10⁻⁹, ठीक है। 1 पिको मतलब होता है 10⁻12, ठीक है। इसके बाद 1 मिली होता है 10⁻3, ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारे कन्वर्शन यूनिट्स है। फिर से देखो, 1 किलो का मतलब होता है 10⁻3, 1 मेगा का मतलब होता है 10⁻6, 1 टेरा का मतलब होता है 10⁻12, 1 गीगा का मतलब होता है 10⁻9, 1 नैनो का मतलब होता है 10⁻9, 1 पिको होता है 10⁻12, 1 मिली होता है 10⁻3, और 1 माइक्रो यू से दिखाते हैं, 1 माइक्रो होता है 10⁻6, ठीक है। तो ये जो कन्वर्शन फैक्टर्स है, ये कन्वर्शन फैक्टर्स आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं न्यूमेरिकल्स के। जैसे मान के चलो कि हमारे पास रेजिस्टेंस है 22000 ओहम, इसको कन्वर्ट करना है हमें किलो ओहम में। किस में कन्वर्ट करना है? किलो ओहम में। तो किलो ओहम में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। यानी हम पकड़ के चलते कि x किलो ओहम है, ठीक है। तो इसको 22,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 कैंसल, यानी इसका रेजिस्टेंस कितना हुआ, 22 किलो ओहम। यानी 22,000 ओहम का कन्वर्शन किस में हुआ, 22 किलो ओहम में। इसी प्रकार सपोज हमारे पास रेजिस्टेंस है 35,000, ठीक है, 0 ओहम, और इसका कन्वर्शन करना है मेगा ओहम में। किस में कन्वर्ट करना है? मेगा ओहम में। तो मेगा ओहम में कन्वर्ट करने के लिए मान के चलो कि ये वैल्यू कितनी है, x मेगा ओहम, 35,000, इसको 10⁻6 यानी 1 2 3 4 5 इससे डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये कितना होगा, 3.5 मेगा ओहम, ठीक है। तो इस प्रकार से छोटे यूनिट से बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में अगर जाना है तो डिवाइड करेंगे, और छोटे यूनिट से अगर बड़े यूनिट में जाना है, स्मॉलर यानी बड़ा यूनिट है, ठीक है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो क्या करना है, डिवाइड करना है। और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में अगर जाना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है 2.2 किलो ओहम, और इसका कन्वर्शन करना है तुमको ओहम में। तो क्या करें हम, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे। जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओहम में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2200 ओहम। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।